हालांकि मैं ये आपको बता दूं, यदि सभी बाघ और शेर में लड़ाई हो जाती है तो न्यूनतम 80% संभावना है कि बाघ जीत जाएगा। आइए कारणों पर आते हैं। एक शेर और एक बाघ की तुलना करें। टाइगर 72.6% जबकि शेर 50.8%। जाहिर है बाघ ज्यादा मजबूत है। स्थान सूट शक्ति में अनुवाद करता है। वजन, ये कोई रहस्य नहीं है कि एक शेर की तुलना में एक बाघ भारी है। वजन वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये एक अफ्रीका शेर बनाम बंगाल टाइगर है, क्योंकि बंगाल टाइगर केवल 10 से 20 किलो भारी है। हालांकि ये अफ्रीका शेर बनाम साइबेरियन टाइगर की भूमिका निभाता है। दक्षता, एक शेर की तुलना में एक बाघ अधिक क्रूर होता है। ये केवल उनके उग्र शहर से स्पष्ट है, बल्कि झगड़े के दौरान बाघ सीधे गले के लिए छलांग लगाता है, शेर ऐसा नहीं करता। इसके अलावा अगर कोई बच नहीं जाता है तो बाघ हुक या बदमाश धारा प्रतिद्वंदी को मार देगा। एक बार एक बाघ ने मारने का फैसला कर लिया तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अब ये कुछ बहस की विषय है। शेरों को साहसी और बाघों को कायरट के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये एक भयानक गलत धारणा है। झगड़े में जब आप एक बाघ को पीछे हटते देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग जाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि बाघ सावधानी पूर्वक योजना बना रहा है कि कैसे लड़ना है। पशु विशेषज्ञ सहमत है कि लड़ाई के दौरान बाघ मास्टर प्लानर होते हैं। दरअसल एक नियम के रूप में बाघ झगड़े से बचते हैं। यह केवल चीता बड़ी बिल्लियों में सबसे कमजोर से नहीं लड़ सकता था, लेकिन एक बार जब वो जानते हैं कि प्रतिद्वंदी हार नहीं मान रहा है तो वो राक्षसी की तरह लड़ते हैं। पशु विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत है कि बाघ लड़ाई के कौशल और रणनीति के शेर की तुलना में बहुत जल्दी सीखते हैं। एक शेर बहादुर होता है, लेकिन इसमें आंख बंद करके हमला करने की संभावना अधिक होती है। इसका फायदा उठाने के लिए बाघ काफी होशियार है। हालांकि एक बंगाल टाइगर कभी भी शेर की तुलना में अधिक साहसी हो सकता है। मैं सामान्य रूप से सभी बाघों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जब तक साहस नहीं दिखाते हैं जब तक कि उकसा ना जाए। फिर से एक बहस का विषय, लेकिन साहस बाघ जितना नहीं। अधिकांश पशु विशेषज्ञ सहमत है कि बाघ अधिक बुद्धिमान है। ये शेर की तुलना में जल्दी जीवित होने का बारे में सीखता है। शेर एक पहलवान का अधिक है, बाघ एक मुक्केबाज का अधिक है। हालांकि ये वास्तव में बहुत अंतर नहीं करेगा। इस श्रेणी में शेर स्कोर करता है। यदि एक भागने का मार्ग प्रदान किया जाता है तो एक बाघ बच जाएगा, बंगाल टाइगर नहीं। हालांकि लेकिन आमतौर पर एक बाघ सिर्फ बच जाएगा। हालांकि अगर लड़ाई के सीमित क्षेत्रों में है तो बाघ एक दूसरे सेनानी बन जाता है। ये एक दानव की तरह लड़ेगा। तो ये लड़ने की इच्छा अखाड़े के प्रकार, एक वन एक या एक खुले पर निर्भर करती है। रोमन साम्राज्यों में बंगाल के बाघों को अफ्रीका शेरों से लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाघ की जीत 95% से अधिक थी। 1909 में कोनी द्वीप एनिमल शो में एक शक्तिशाली शेर को जंजीर से बांधकर रखा गया था। भारी धातु श्रृंखला के बावजूद बाघ ने शेर को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि भारत में राजाओं ने इन झगड़ों का संचालन किया। अगर इतिहास आपको रुचता है तो आप जानना चाहेंगे कि महान मुगल राजा अकबर ने कोई ऐसे झगड़े किए, हमेशा शेर पर दांव लगाया और एक बहुत बड़ा धन खो दिया। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखते रहिए। नौर शेर, इस शेर को नौर शेर कहता है, और नौर बाघ, इस बाघ को नौर बाघ कहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम इस चैनल में एनिमल्स रिलेटेड जुड़े हुए ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोस सभी दिन अपलोड करते हैं। दोस्तों, शक्ति के संबंध में बाघ निश्चित रूप से मजबूत होता है। 2 बार मजबूत होते हैं जितना कि ये सिद्ध किया गया है। बाघ मांसपेशियों से अधिक भरे होते हैं। एक समझदार टाइगर, जिसे उन्होंने शेस्टर कहा था, एक बार 7 शेरों से एक साथ लड़े थे। टाइटस रोमन सम्राट ने बंगाल के शेरों की अफ्रीका शेरों से लड़ने के लिए मजबूत किया था, और बाघ हमेशा शेरों को पीटते थे, इसलिए बाघ ज्यादा खतरनाक है। चोरी की आदत के संबंध में निश्चित रूप से बाघ अधिक चोरी छिपे होते हैं। एक बाघ कुछ नरक से बचना बहुत मुश्किल है। आप इसे जंगल में नहीं देख सकते, भले ही वो आपके सामने हो। इस प्रकार यह खतरनाक हो जाता है।
अथक हमलों के संबंध में अब आमतौर पर बाघ अनावश्यक गंदगी से बचते हैं। मेरा मतलब है एक औसत चीता के खिलाफ एक कठिन चीता लगाने के लिए कोशिश करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बाघ जीत जाएगा, लेकिन ये मानते हुए कि चीता शौक खेलता है, बाघ वापस आ जाएगा और बच सकता है। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि चीता सबसे कमजोर BIG बिल्लियां है और बाघ सबसे मजबूत है। भागने एक बाघ की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, वो उसे कायर नहीं बनाता है। लेकिन जब एक बाघ को पता चलता है कि लड़ना ही एकमात्र विकल्प है, तो वो हिंसक और लगातार हमला करेगा, सिर्फ चीते के साथ नहीं बल्कि किसी भी प्राणी के साथ। वन के संबंध में शेर की तुलना में बाघ अधिक क्रूर होते हैं। एक लड़ाई के दौरान उनके पास एक वास्तविक रोष है, ये उनके चेहरे से देखा जा सकता है। एक शेर शुरू से ही गंभीर नहीं होता। इसे थोड़ा स्पष्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये सीधे मार गर्दन या गले के लिए नहीं जाता है। अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, सिर्फ एक लाइक। हालांकि मादा शेर शिकार के रूप में शिकार करती है, लेकिन नर शेर अपना अधिकांश जीवन अकेले बिताते हैं। जब वो लगभग 2 साल तक पहुंचते हैं तो वो गर्भ से बाहर हो जाते हैं। यदि वो अपने स्वयं के गौरव को संभालने का प्रबंधन करते हैं तो वो आमतौर पर केवल कुछ वर्षों तक इसे रखने का प्रबंधन करेंगे। समय के दौरान उन्हें गर्व होता है कि वो अपना अधिकांश समय संभावित सुखों से लड़ने में व्यतीत करेंगे। तो एक नर शेर अपने जीवन की लड़ाई लड़ता है। वास्तव में वो इतना समय लड़ने और ठीक से न खाने में बिताते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वो केवल लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि महिलाएं आमतौर पर लगभग 15 वर्षों की होती है। एक नर शेर का अयल लड़ाई में बसास के लिए होता है। वो पहला वाणी की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मैंने उन्हें कई बार लड़ते हुए देखा है और वर्षों में 2 मीटर नर सामने आए हैं। दोनों की रीढ़ से काट लिया गया था। मैंने जो भी पढ़ा था ये बहुत आदर्श है। तो एक बिल्ली की लड़ाई में अयाल एक बहुत प्रभावी बचाव है। गोल होने के लिए इस लड़ाई में कुछ गंभीर बहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रतिद्वंदी की कुश्ती के माध्यम से उन्हें काटने के लिए सक्षम करना। बाघों का ये बचाव नहीं है, उनके पास ये नहीं है, क्योंकि वो शायद ही कभी लड़ते हैं। बाघ एकांत जानवर है और कदापि शेरों की तुलना में भारी होते हैं। वो कंधे पर शेरों की तुलना में छोटे होते हैं। वजन का अंतर लगभग 50% है, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना पर्यंत नहीं है कि मेरा मानना है कि बाघ के लिए एक जबरदस्त फायदा है, खासकर जब उसे उनके पास एक उच्च नुकसान है। एक दिमाग नहीं, एक जंगली शेर हाथ से जीत जाएगा, क्योंकि जंगली शेर को अन्य नर शेरों से लड़ने का जीवन भर का अनुभव है। आकार वास्तव में सब कुछ नहीं है। हालांकि एक चिड़ियाघर में एक बाघ अधिक संभावना है कि एक शेर को मार देगा, क्योंकि अगर बाघ अनुभवहीन कुश्ती ब्रेड शेर को वापस नहीं करता है तो उसे बहुत अधिक मारा जाता है। फिर भी हालांकि एक लड़ाई में एक शेर के मरने की संभावना अधिक होती है। संभावना है कि नर बाघ अगर ये गंभीर हो जाते हैं और बाघ ये महसूस करता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहा है जो जीतने के लिए मरना चाहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, वेलकम सेम प्लस नौगांव चैनल में। इस चैनल में आप लोग देख पाएंगे नॉलेजेबल वीडियोस एनिमल से जुड़े हुए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।